कूटनीतिक मोर्चे पर घेरेबंदी शुरू हो गई है। आज रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत में इसकी झलक दिखेगी। वहीं राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे पर चीन की जग हंसाई होगी। भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन अलग थलग पड़ जाए। सरहद पर तनाव के बीच चीन फिर बातचीत की टेबल पर है। तलखे के बीच चीन की फिर होगी इंटरनेशनल बेइज्जती। मौका है रूस, भारत और चीन यानी RIC की बैठक का। वैसे तो इस बैठक को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुलाया है, लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीन को भारत नहीं देगा भाव। दोपहर के 1:30 बजे तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बातचीत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हो रहे हैं, यानी तीनों आमने सामने होंगे। पूर्वी लद्दाख में LSE के साए में होने वाली इस बैठक का एजेंडा बिल्कुल अलहदा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली बातचीत में आतंकवाद, तालिबान, कोरोना, ग्लोबल इकोनॉमी, अफगानिस्तान और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर तीनों देश आगे की रणनीति बनाएंगे। गलवान में 15 जून की चीन की धोखेबाजी के बाद 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उसमें उन्होंने चीन को खरी खोटी सुना दी थी। S जयशंकर ने कहा था कि गलवान में चीनी सेना की पूर्व नियोजित कार्रवाई थी और इसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत के इस रुख का असर लंबे समय तक चीन को देखना पड़ेगा। RIC की मीटिंग में भारत ने किसी भी द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन को मना कर दिया है। इससे भारत न सिर्फ चीन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक कड़ा संदेश देना चाहता है कि भारत अपनी अखंडता को बहुत गंभीरता से लेता है और बॉर्डर पे चीन को यथोस्थिति कायम करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी तरह की वार्ता चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की जग हंसाई का सिलसिला मॉस्को में भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नाजी जर्मनी पर जीत के इस मौके पर चीन समेत कम से कम 11 देशों की फौज भी विक्ट्री डे परेड में हिस्सा ले रही हैं। ये परेड 24 जून को निकलेगी। खास बात यह है कि 3 दिनों के रूस दौरे पर राजनाथ सिंह कई देश के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं को करेंगे नजरअंदाज। राजनाथ के इस कदम से चीन को बेइज्जती का घूंट पीने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मॉस्को के दौरे के दौरान रूसी मंत्री से बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन अपने चीनी काउंटरपार्ट से इनकी बात होने की संभावना कम बताई जा रही है। इसका कारण ये बोला जा रहा है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना चाहता है कि वो चीन के आक्रामक रवैये से डरने नहीं वाला और जो भी बातचीत होनी है वो सेना के स्तर पर होगी या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर होगी। रूस दौरे पर गए राजनाथ सिंह चीन की घेराबंदी का पूरा प्लान लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सुखोई 30 और T-90 टैंक के उपकरणों की तुरंत सप्लाई की मांग रखेंगे। वहीं भारत रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 भी जल्दी चाहता है, जिसे मिलने में कोरोना वायरस की वजह से देरी हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए S-400 कारगर हथियार है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रक्षा मंत्री की रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। खासतौर से इस वक्त चीन के मुकाबले में लेह में तैनात लड़ाकू विमान सुखोई और T-90 जैसे टैंकों के जरूरी कलपुर्जों के साथ ही सेना को दूसरे सैन्य साजो सामान की भी जरूरत है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि रूस एक पुराना मित्र होने के नाते इस मुश्किल समय में भारत का साथ देगा। दुश्मन देश चीन के प्रति नरमी का दौर खत्म हो गया है। अब उसके साथ गलबहियां नहीं चल सकती। उसे कूटनीति के जरिए सबक सिखाना ही होगा। ताजा जख्म चीन को बताएगा कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।